पूरी दुनिया जानती है कि जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के अनुयायी क्या है। हर साधक जानता है जैन धर्म से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। न जैन धर्म के बराबर कोई त्याग कर सकता है, न कोई तप कर सकता है और न उसके बराबर कोई साधना कर सकता है। ये जो तुच्छ से लोग अज्ञानता में आकर के, जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं और पर को ज्ञान देने चले, जिन साधकों के सामने बड़े बड़े नेता नम्रीभूत होते हैं, बड़े बड़े लोग जिनकी शरणों में आना चाहते हैं, उनके सामने ये मेनका गांधी आकर के इनको बता रही है सही क्या है गलत क्या है। सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों में भी मयूर पंख का प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक प्रयोग हिंदुत्व में किया जाता है। वैदिक परंपरा के लोग, चाहे माता का जागरण है, चाहे श्री कृष्ण का मुकुट, हर जगह मयूर पंख का प्रयोग किया जाता है। अगर मेनका गांधी आपने कहा है जैन साधुओं ने, जैन श्रावकों ने 15 लाख मोरों की हत्या की है, तो हिंदू कितने मोरों की हत्या कर रहे हैं? जरा अपना दिमाग लगाओ, विवेक से काम लो। तुम इतने अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे परिवारी जन जिन्होंने जैन धर्म की रक्षा की, समय समय पर जैन धर्म को सहयोग दिया, महात्मा गांधी जिन्होंने महावीर स्वामी के 5 सूत्रों को अपने जीवन में स्वीकार किया था और इस देश को आज़ादी दिलवाई, किसके बल पर? अहिंसा के बल पर। और आज तुम हिंसा की बात कर रहे हो, तुम्हें सौभाग्य प्राप्ति नहीं होती है। ये बात है। बीजेपी सरकार को हम भी एक सूत्र देना चाहेंगे, ये दोगलग है, हमारी जैन समाज के साथ ना खेलें। इधर माननीय योगी जी ने अयोध्या में जाकर जैन धर्म की प्रशंसा की, ऋषभदेव को प्रथम शासक बताया, उनके अनुयायियों की जय जयकार की, और इधर ये मेनका गांधी आकर के जैन धर्म पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। जो पिच्छी स्वयं जीवों की रक्षा करने वाली थी, आज उसे ही गलत घोषित कर दिया। जो मयूर पंख स्वतः झड़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, उन्हीं का प्रयोग जैन मुनि करते हैं। मोर को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जब मयूर अपने पंख स्वयं छोड़ देता है, उन्हीं पंखों को मिला करके मयूर पिच्छी बनाई जाती है। पहले मेनका गांधी ये सीख के आओ, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं, पहले तमीज़ सीखिए, संतों के सामने कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, तब जाकर के संतों से बात कीजिए। अगर तमीज़ नहीं है तो मौन धारण कीजिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेनका गांधी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कभी आपने ये तो नहीं कहा कि जैन समाज के लोग भारत सरकार के लिए कितना टैक्स देते हैं? कभी आपने ये तो नहीं कहा जैन समाज इतने सारे गाँवों की रक्षा करती है? कभी अच्छी तारीफ तो आपने नहीं की। लेकिन जो गलती जैन समाज करती ही नहीं, कभी एक चींटी की हत्या नहीं करती, और आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अगर आपको इतनी चिंता है तो उन गायों की रक्षा कीजिए ना, जो प्रतिदिन इतने सारे गाय मारी जा रही हैं, उनकी रक्षा तो आप पे की नहीं जा रही। प्रतिदिन हजारों मुर्गे और बकरों की बलि दी जा रही है, उनकी रक्षा तो आप पे की नहीं जा रही। और जो काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप अपना पराठा सेकने के लिए आ गए। जो लोग रक्षा कर रहे हैं, अभी सुनने में आया था लगभग 14 लोग जो गायों की रक्षा करते थे, उनके लिए तो आप लोगों ने आजीवन कारावास दे दिया, उनको तो मुक्त कराया नहीं गया। इतने विदेशों से मांस की सामग्री इस भारत देश में आ रही है, जो हमारा भारत देश इतना पवित्र है, उस काम को तो आप पे रोका नहीं जा रहा। और आ गए यहाँ पर जैन धर्म जो अहिंसा का पुजारी है, उस पर आरोप लगाने के लिए। यहाँ पर मलिच्छों के लिए कोई स्थान नहीं। या तो अपनी मलिच्छ वाली जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ो, अपनी विचारधारा को बदलो, या फिर जो मलिच्छों के देश हैं जहाँ पर धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, सिर्फ भोग विलास है, उस नगर में जाइए, वहाँ पर लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसी गंदी सोच वाले लोगों को अपने देश में रखने का आपको भी अधिकार नहीं है। या तो ऐसे लोगों की विचारधारा को बदलवाइए, या फिर किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर इनका इलाज कराइए। क्योंकि ऐसी गंदी सोच वाले लोग जहाँ पर रहते हैं, उस समाज को, उस देश को, उस गांव को, उस नगर को बर्बाद कर देते हैं, उसे खराब कर देते हैं। हमारे देश की सुरक्षा, हमारी संस्कृति की सुरक्षा आपके हाथों में। अब ऐसे लोगों को या तो ठीक कीजिए या फिर इस देश से विदा कीजिए। और अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, यह मयूर पिच्छी जो स्वयं इतनी कोमल है, सरल है, सहज है, जो हमें उपदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन को सरल कोमलता से परिपूर्ण रखना है। और पूरी समाज के लिए भी हम यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि ऐसे जो
गलत आरोप जैन धर्म समाज पर लगाए जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए और हम सब मिलकर कुछ एक्शन लें जिससे कि ऐसे समय समय पर हम पर आरोप न लगे। अगर श्रवण है तो श्रावक है, और श्रावक और श्रवण जब तक है जब तक हमारा धर्म है। इसलिए श्रावकों को और श्रवणों को मिलकर जैन धर्म की सुरक्षा करनी है, यही हमारा कर्तव्य है। आओ मिलकर अपने जैन धर्म की रक्षा करें। तो आज हम सब संकल्प लें, हम जब तक जीवित हैं तब तक अपने जैन धर्म की रक्षा करेंगे, उस पर किसी भी प्रकार की आँच न आने देंगे।